1998 में लेखक मॉर्गन रॉबर्टसन द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था जो 14 साल बाद होने वाली एक प्रसिद्ध घटना के समान था, टाइटैनिक का डूबना। तो क्या लेखक को पहले से ही पता था कि टाइटैनिक के साथ क्या होगा, या फिर यह केवल एक संयोग का अद्भुत कारनामा था? उपन्यास का नाम फ्यूटिलिटी, जिसमें एक टाइटन नामक अकल्पनीय जहाज के बारे में था। उनकी पुस्तक में जहाज एक हिमखंड से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उत्तरी अटलांटिक में डूब जाता है। टाइटन और टाइटैनिक के वास्तविक डूबने में समानता है। किताब में वर्णित टाइटन जहाज टाइटैनिक की तरह सबसे बड़ा जहाज था। टाइटन को टाइटैनिक बनाने के लिए केवल 2 शब्द ही गायब हैं, आई व सी। दोनों जहाज़ों को अकल्पनीय रूप से वर्णित किया गया था और प्रत्येक एक हिमखंड से टकराया और अप्रैल के मध्य में डूब गया। दोनों जहाज़ों के आकार लगभग समान थे। दोनों में लगभग 3000 यात्रियों की क्षमता थी। दोनों जहाज़ों में कम संख्या में लाइफ बोट को कानूनी समझा गया। टाइटन के पास 24 लाइफ बोट थी, जबकि टाइटैनिक के पास 20। दोनों जहाज़ों में 3 प्रोपेलर और 2 मस्तूल थे और दोनों ब्रिटिश निर्मित जहाज थे और स्टील के बने हुए थे। टाइटन की हिमखंड से टकराने की स्पीड 25 समुद्री मील, जबकि टाइटैनिक की लगभग 22.5 समुद्री मील थी। टाइटन लगभग आधी रात को डूब जाता है, तो वहीं टाइटैनिक लगभग 11:40 पर हिमखंड से टकराता है। दोनों जहाज़ों के लिए प्रभाव का बिंदु स्टारबोर्ड था और दोनों अप्रैल माह में ही डूब गए और दोनों जहाज़ों में लोगों को भी बचाया गया। तो क्या रॉबर्टसन को इस बात का पूर्वाभास था कि 14 साल बाद एक जहाज का भाग्य क्या होगा, या सिर्फ ये उस विषय पर एक अच्छा लेखन था जिसके बारे में लेखक को बहुत कुछ पता था? रॉबर्टसन एक अनुभवी नाविक थे। उन्होंने समुद्री गतिविधियों के बारे में बहुत कुछ लिखा था, मगर उनके उपन्यास में टाइटन का अपनी पहली यात्रा में ही डूब जाना और टाइटैनिक का भी अपनी पहली यात्रा में ही डूबना एक संयोग है, या इसके बारे में उन्हें पहले से ही पता था? इस दुनिया में संयोग तो होते ही हैं, मगर इतना बड़ा संयोग होना कोई आम बात नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर करें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।